एक नए जोन में वापस सीएसबी बैंक आपको क्लाइम करता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, अब आप पोजिशनली बताइए, 2 दिन से बढ़िया रैली सीएसबी बैंक में, फ्रेश रिकॉर्ड हाई टेरिटरी और काउंटर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बिल्कुल नए जोन में, क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल सर जी, काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर इस काउंटर में देखने को बना है और आप देखोगे काउंटर स्लो एंड स्टडी अभी जो ब्रेकआउट हुआ है मंथली में, उसमें एक प्रीवियस स्विंग हाईज और न्यू लाइफ टाइम हाई टेस्ट किए हुए हैं। काउंटर के जो लगभग 2019 के हाई 313.50 है और अभी आज हमने उन लेवल को निकाला है, तो मेजर ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद बना है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है और आप पिछले 6 दिनों में देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के बाद इस काउंटर में देखने को बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब न्यू टेरिटरी में काउंटर है तो नए मोमेंटम यहाँ पे बनेंगे। 303 के आसपास के सपोर्ट है और ऊपर में कहीं ना कहीं 328 332 तक के टारगेट सीएसबी बैंक में मौजूदा लेवल से बनेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, ब्लू स्काई टेरिटरी में इंडेक्स के साथ साथ आपको बैंकिंग में सीएसएफबी भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से तेजी में चलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, पिछले 2 दिन की वॉल्यूम जो कैंडलस्टिक चार्ट में आपको आती हुई दिखेगी, शानदार है। रैली हम लोग पकड़ रहे थे मुथूट फाइनेंस में, मन्नापुरम फाइनेंस में और ख़ासकर बैंकिंग स्टॉक्स में जो आपको गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में आते हुए दिखते हैं। वीरेंद्र जी, फ्रेश न्यू स्काई टेरिटरी आपके सामने सीएसबी बैंक पर, इस पे हम लोगों ने कल 286 रुपये पर कॉल ली थी और बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ। जैसे ही आप समझिए कल का वॉल्यूम आपको टूटता हुआ दिखेगा, आप इसमें और तेज़ी बढ़ते हुए दिखेंगे। कल यहाँ पर 25 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, कल इसका डिस्कशन हुआ था जब हम डिस्कशन कर रहे थे आपका फेडरल पे और सीएसबी पे, अब ये मुथूट फाइनेंस पे, टाइटन पे, अब सीएसबी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। देखिए, अभी हमने 20 मिनटों में जो जो ट्रेड लिए, लुक एट सीएसबी बैंक, आईओसी का जिक्र हमने किया 106 पे 107.40 हो गया, बीपीसी ये एचपीसीएल का जिक्र किया 267 पे 271 का हाई लगा के आ गया। और ट्रेड्स पिक करते हैं। आई थिंक मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी, आई थिंक वर्क हार्ड, याद रखिए ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है कि अभी लिया और 10 मिनट बाद बेच दिया। एक चीज़ तो है कि आज की शैल जी जो इसकी कैंडल क्रिएट हो रही है वो कह रही है कि बॉस मेरा ये जो रन है ना ये कुछ सीरियस है। आप यकीन मानिए, इसका एक बेस था बिटवीन नवंबर 2017 और मई 2017 के बीच में, ये उस बेस के रेंज में एंटर होके अब निकल भी गया ऊपर। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ी है बातचीत करने के लिए। रचना, पहले मैं आपका ट्रेड लेता लेकिन उससे पहले प्लीज़ कमेंट दीजिएगा, 674 ये स्टॉक एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है? अब नई ट्रेजेक्ट्री इसके लिए कौन सी खुलती है? क्या ये स्टॉक इस जोन में अब माफ़ कीजिएगा रचना, याद आ रही है मेरे को कविता जी पे जाना था। कविता जी, आपकी राय क्या होगी? 690, 700, 710? नहीं, मेरे ख्याल से कविता जी भी नहीं है। लीजिए प्रकाश गावा सर, आप टेक दीजिए जरा प्लीज। स्टॉक का नाम बताएंगे प्लीज? वॉकहार्ट डे हाई पर 672। बिल्कुल। वेल, वॉकहार्ट का जो चार्ट है बढ़िया चार्ट है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम कुछ 5 हफ्तों से ज्यादा अच्छा चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 625 है वॉकहार्ट, अपसाइड ऑन है। अगर किसी को 8 लेना है, अब लेना है, ले सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा सिर्फ 650 का, मुनाफा मिलेगा 700 की तरफ जा रहा है वॉकहार्ट। बढ़िया स्टॉक है, वेरी गुड पिक, मोमेंटम वॉकहार्ट। जी हाँ, तो वॉकहार्ट का मोमेंटम गजब, डे हाई पर 675.50। प्रकाश सर, अपनी कॉल भी दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है शॉर्टिंग कैंडिडेट आईसीआईसीआई प्रू। अब थोड़ा 1 रुपया नीचे आ गया है लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस वही रहेगा 544। टारगेट ऑन द डाउनसाइड स्लाइड होने की पूरी संभावना है 530। ये मुझे लगता है आज और कल के लिए भी सही रहेगा। आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट। ओके, आईसीआईसीआई प्रू आपका शॉर्ट है। 540 के जोन में आपने करीब एक शॉर्ट कॉल ली है। राजेश पालवे जी भी जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। पालवे साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका ट्रेड क्या होगा? ट्रेड एट 2। जी गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री का। स्टॉक में देखें तो करीब 4-4.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर इसका कॉल कंसंट्रेशन डेटा भी देखें तो 1900 की कॉल में काफी
अनवाइंडिंग एक्शन देखने को मिले और स्टॉक ने जिस तरीके से 1900 के ऊपर अब ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ से इसमें शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा और स्टॉक में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए करीब 1980 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1910 के स्टॉप लॉस से पिडिलाइट इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी। आपको मोमेंटम चेस करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र राजेश पालविया साहब, और आप देखिए स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में चेस करता हुआ, और फेविकॉल का जोड़ है बहुत मजबूत है। सुबह से यहाँ पर आप लोएस्ट लेवल देख रहे हैं 1885 और स्टॉक 1926 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ। अब जुड़ते हैं अपने मित्र गौरांग शाह साहब से। गौरांग शाह, आपको शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप इस फ्लैट ट्रेड को देख रहे हैं। कोई बढ़िया मिड कैप काउंटर डिस्कस कीजिए जहां पर आप बहुत अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। मैं दोबारा सीएसबी बैंक पर नजर डालूंगा, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगता हुआ 319 रुपये 75 पैसे। गौरांग शाह साहब, बॉल आपकी तरफ, बताइए कहां देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 2 दिन की बहुत ही बेहतरीन तेजी के बाद बाजार थोड़ा बहुत थमता है, तो वो अपने आप में ही काफी बात ऐसी होगी जिससे हमें थोड़ा बहुत कंफर्ट लेना चाहिए। और इस तरीके से अगर बाजार कंसोलिडेट होता है तो बाजार की सेहत भी बहुत मजबूत होती है और लंबी अवधि के लिए ये बहुत ही सकारात्मक से अंदेशे हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए शैल जी कि पिछले 2 दिनों में काफी ऊपर की तरफ पड़ाव हमने तय कर लिए थे, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली लाजमी है। हमारी नजर जहां पर गड़ी हुई है वो है आए हुए नतीजों की कंपनी खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई है, एफएमसीजी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। और वहां पर हमने देखा था कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नतीजे आए और दूसरे दिन मुझे तो याद नहीं आता है कि हमने इतनी ज्यादा तेजी और ऊपर के तरफ के दायरे कब देखे थे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लेकिन उन आंकड़ों को ही मद्देनजर रखते हुए और हमारा जो विश्वास है उसको और भी मजबूत करते हुए खरीदारी की तो राय हमने रखी ही थी, लेकिन जो लक्ष्य है अब हमने ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए वह है करीबन 930 के। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है शैल जी कि आने वाले समय में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है बेहतरीन आंकड़ों का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से, ये और भी बेहतर होता जाएगा। हमारे लक्ष्य हम ऊपर की तरफ और भी बढ़ाते जाएंगे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एफएमसीजी स्पेस पर। वीरेंद्र जी, इन्हीं 2 सेक्टर्स पर ज़रा ध्यान देंगे। एफएमसीजी स्पेस पर गौरांग शाह साहब ने नज़र डाली है। आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ बहुत ही जाना माना काउंटर वी गार्ड इंडस्ट्रीज़। ये हल्का सा आपको चहकता हुआ दिखेगा और यहाँ पर जो मूव है वो 234 के आसपास आता हुआ है। एक बढ़िया और मजबूत ब्रेकआउट आपके सामने होता हुआ दिखा है। जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, बहुत ही जानी मानी ब्राउन गुड्स मैन्युफैक्चरर है वी गार्ड इंडस्ट्रीज। हम लोग यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देख रहे थे, स्टॉक 260 से गिरकर 220 तक आया और अब एक अच्छा बाउंस ले रहा है अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस से। बताइए वी गार्ड कैसा लगता है 236.50। बिल्कुल शैल जी, स्टॉक में जो करेक्शन था उसने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो 220 के आसपास है उसको वॉयलेट नहीं किया और वहीं से स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 3 महीने से स्टॉक ये लेवल को होल्ड किए हुए और आज जिस तरीके से इसमें रिवर्सल देखने को मिला, एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन और जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है ये दिखाता है कि ये स्टॉक में 245-250 तक की अपसाइड यहाँ से बन सकती है, क्योंकि स्टॉक के अगर डेली वीकली सेटअप देखें तो पिछले 4 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस रखें 228 के आसपास, टारगेट 245-250 के आते हुए दिखना चाहिए।